जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे 10th जो सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें आपको 100% सही आंसर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जितना नंबर आया कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना नंबर मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितनी होती है? 5 होती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, को और ताली वर्षों के मेल से बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? मुर्दा। क्या हो जाएगा? मुर्दा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मूल स्वर है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हर्षई जो है इसका मूल स्वर है ना। अगर आप 5 में 5 4 में 4 अगर सही मारे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और आपको सभी क्वेश्चन आंसर सभी विषय को मतलब ऑब्जेक्टिव का जो भी आंसर होगा आपको इस चैनल में मिल जाएगा, वो भी 100% सही के साथ। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 5 नंबर में निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ए है ना। क्या है? ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्या 6 नंबर, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? सॉरी, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निर्गुण है ना, निर्गुण के। अगला है, क्या 7 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? चलिए आपका अगर सही आप पढ़ के गए होंगे तो, क्योंकि सुबह में ही हम बताए थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रस खान जी। कौन है? रस खान जी इसके प्रमुख रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? मतलब स्वदेशी शीर्षक कविता जो है किससे संकलित, मतलब किससे लिया गया है ना। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना। चलिए प्रेमघन सर्वस्व से। चलिए अगला प्रश्न है, क्या निम्न में कौन प्रेम पीर के कवि हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घनानंद जो है प्रेम पीर के कवि है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या 10 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जो है उत्तरांचल ऑप्शन डी, उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी से दिनकर दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है ना। क्या हो जाएगा? डी, 1908 में इसका जन्म हुआ था। अगर आप 11 में 11 सही मारे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए और ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर इस चैनल में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है ना। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय इसका पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा वाक्य करती कविता निम्न में से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या इसमें बताया गया है। पर्यावरण से संबंधित और मनुष्य से संबंधित सभ्यता समय विनाश का जो कारण क्या 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 है उन सबको बताया गया है इस चैप्टर में। चलिए ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, क्या खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौट कर आऊँगा फिर। जो कवि जो है फिर बांग्लादेश के कवि थे जो, तो वो क्या करते थे, बंगाल के कवि थे, तो वो चाहते थे कि बंगाल में फिर वो इन सभी जगहों में लौट कर आने की बात करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या 15 नंबर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का को कहाँ नहीं अटता है? तो बेटे का को कहाँ बेटे का को कहाँ नहीं अटता है? तो आपका सी, चौकट्टे में नहीं अटता है ना। मतलब जब बच्चे को लिखता है तो उसका जो कॉलम होता है उससे बाहर भाग जाता है, तो इस वजह से वो
नहीं अटता है ना। और को किससे दर्शाया जाता है? खरगोश सॉरी किससे? कबूतर से। किससे? कबूतर से, है ना। को कबूतर से दर्शाया गया है इसमें। चलिए अगला है क्या? रेनल मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जोसेफ रिल्के। क्या नाम है? जोसेफ रिल्के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर ना। निशांक, निशांक शब्द का अर्थ क्या है? तो निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शंका मुक्त, है ना। निशांक मतलब कोई शंका नहीं होना चाहिए, मतलब कोई मतलब उसमें कोई मतलब शंका मतलब एक तरह से क्या होता है उसको, एक तरफ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, किसी पर भी। चलिए अगला प्रश्न है, 18 नंबर है। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के। किसके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर उन वो क्या उच्च शिक्षा के लिए वहाँ अमेरिका और लंदन गए थे। तब वहाँ से मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आए थे, फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे उन्होंने, है ना। चलिए जो संविधान के रचयिता भी हैं। अगला प्रश्न है क्या? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? मतलब आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा मतलब ये किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 नंबर ना। अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वार कौन थे, है ना। द्वय कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सादिक हुसैन और तथा अली बख्श। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता है? तो घर का नौकर जो थे वो मछली को काटता है ना। चलिए और माँ क्या मछली बनाती थी, और सिर्फ वो लेखक के घर में सिर्फ वो लेखक के पिताजी ही मछली खाते थे, है ना। और मछली को काटने का काम कौन करता था? घर का नौकर। चलिए अगला नाम है क्या? अविन्यो। अविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अविन्यो शीर्षक पाठ के जो लेखक है कौन है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है क्या? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अपनी अम्मा को मानते हैं, है ना। और उसके गुरु कौन थे? उसके पिताजी थे, लेकिन जज जो है कौन सा है उसका? ए नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अम्मा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न क्या है? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है क्या? बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेखक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 26 नंबर, बहादुर शाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है इसका? कौन सा शब्द अंकित था? ऑप्शन ए राधा कृष्ण का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक शीर्षक पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका आंसर होगा सब पुराना अच्छा नहीं होता, सब एक खराब नहीं होता, सब पुराना और नया सब। ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी दोनों होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर को ही उन्होंने वेदांतियों का वेदांती कहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो मदन क्या था? लट्टू नचा रहा था, है ना। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। चलिए जब उसके पास खोका आता है तो उनमें झगड़ा होता है, तो मतलब मदन क्या करता है? खोका का दो दांत तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो उसके बाद बहुत सारा झगड़ा उगड़ा हो जाता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सावरदैया। अगला प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है?
तो आपका सही आंसर क्या शुद्ध इसमें से कौन है? कौमुद्दीनी ना, ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, सॉरी सॉरी, सी है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? पीड़ा शब्द का विशेषण है। पीड़ा, पीड़ा का विशेषण क्या हो जाएगा? पीड़ित, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, मोह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मोह है ना, मोह शब्द का विशेषण क्या है? मोहालू, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बुद्धि शब्द का विशेषण क्या होने वाला है? बुद्धि, बुद्धिनाई, बोध, बोध, बुद्धिपन, ऑप्शन बी है ना, बुद्धि। 35 नंबर, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए, ये किस वाक्य का है? अमरजीत दिल्ली नहीं गया, पहला वाक्य। नहीं नहीं गया क्योंकि बारिश हो रहा था, तो ये दो मिश्रित वाक्य हो गया। कौन सा होगा? संयुक्त। इसको मतलब सॉरी संयुक्त वाक्य बोलेंगे, मतलब दो वाक्य मिला हुआ है ना। क्या है? दो वाक्य मिला हुआ है, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ना। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, अवगत, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग मीन्स क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगता है ना। उपसर्ग मतलब ऊपर, मतलब आगे है ना, जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम लोग क्या था? उपसर्ग बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ, ऑप्शन ए। चलिए 38 नंबर प्रश्न है क्या? कुख्यात शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? है ना। तो आगे में क्या है आपको, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? कु है ना, कुख्यात। अब कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय बनाते हैं तो उसको पढ़ने के दौरान हम लोग को दो बार उसका उच्चारण करें। जैसे कि ऊपर में ही क्या था आपका, देखिएगा, जैसे अवगत, अवगत है ना, तो आगे वाला को उपसर्ग, मतलब आगे, तो आगे में जिसका उच्चारण किए जो आया ऊपर आगे, तो उसको हम लोग हटाते हैं, वो तुम आपका उपसर्ग हो जाए। जैसे अवगत, तो अव आया तो वो आपका उपसर्ग होगा। जैसे नेक्स्ट जिसमें आपका 38 नंबर प्रश्न है, कुख्यात है ना, कुख्यात, कु आया तो कु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार उपवाक्य, उपवाक्य में क्या आएगा? उपवाक्य, तो उप हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आपका जैसे 40 नंबर है, वेदना, तो इसमें क्या हो जाएगा? वेद ना, आ वेदना, आ वेदना। तो पूरा पढ़िए, जब प्रत्यय बनाया है, मतलब प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगकर, है ना, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम लोग क्या होता है? प्रत्यय बोलते हैं, है ना, प्रत्यय कहते हैं। तो जब भी किसी शब्द के पीछे देखिए लगेगा, जैसे वेदना, आ पूरा पढ़िएगा तो आ आता है ना, वेदना, आ वेदना। तो क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, वेदना, वेदना है ना, तो आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो वली अमाल जो थी किसके? नगर के, किसके? नगर के। चलिए अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? मतलब हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गुजराती है ना, ऑप्शन सी गुजराती। दहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रशंसा है? मतलब किस दहते विश्वास में एक बांध थी जो टूटने के कगार पर थी ना, जो टूट जाती है, बाद में टूट जाती है, तो कौन सी बांध थी? दलई बांध। कौन सी थी? दलई बांध, जो टूट जाती है ना, जिससे पूरा गांव तहस नहस रहता है, पूरा लोग बह जाते हैं ना। अगला 44 नंबर प्रश्न है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मतलब झगड़ा किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ? बहू के साथ हुआ था, ऑप्शन सी, बहू के साथ उसका विवाद हुआ था किसी बात को लेकर। मतलब उसकी बहू ने अपने बेटे को मारा था, तो वो मगम्मा जो थी उसको बोले, क्यों चुड़ैल, चुड़ैल तू क्यों मारती है? तो उसी बात में झगड़ा हो गया था। बाद में मनाने के लिए भी बहू ने अपने बेटे को अपनी दादी के पास, मतलब मगम्मा के पास भेज देती है, वो उसी तरह से मना लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था? पकाने के लिए, या क्या है, कुत्ता के लिए, या दादी के लिए? तो आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन ए, कुएं में डालने के लिए ना। चलिए
क्योंकि वो चाहता था कि हम कुएं में डालेंगे, जब मन करेगा निकाल करके हम खेल लेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। ये उसका मन करता था संतों का, है ना, और लेखक का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म जो था बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नौकर की कमीज। क्या है? नौकर की कमीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18 अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी का जो माता पिता का नाम है वो निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी उसके पिताजी के नाम थे था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है क्या, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना कौन थी? तो आपका लेखिका। कौन थी? लेखिका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमें भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मौका मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया होगा सभी 100% सही होगा। और आगे भी अब और सब्जेक्ट का, टोटल सब्जेक्ट का आंसर की चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, एक भाषा भाषा बोलने वाली जाति की तरह तरह भाषाएं बोलने वाला राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। इसमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन समझिए पहले, हाँ, इसका खुद ब खुद आंसर आपका निकल जाएगा। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ के लिया गया है ना? तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी नागरलिपि, सॉरी ऑप्शन सी नागरलिपि से, है ना। चलिए 51 नंबर देखिए। राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण शब्द का उदाहरण है? तब मतलब किस विशेषण का उदाहरण है ना? राघव बहुत तेज लड़का है, तो आपका सही आंसर है तुलनात्मक। हम लोग उसको तुलना कर रहे हैं ना, विशेषण। चलिए अगला है क्या, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति। तो आपका सही आंसर क्या है? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। उसका गुण है, वो धनी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? हरी मतलब उसने मारा था ना, उसने हरीश को मारा था, ये किसका है? पूर्ण भूतकाल ना, पहले पूर्ण भूतकाल। निम्न में अगला है, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीता पुस्तक पढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्या, माया जाड़े से काँप रहे हैं, जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? माया जाड़े से काँप रही है, कौन सा हो जाएगा? करण से या पदन से? काँप रही है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? करण ना, लग रही है ना। चलिए, और इसमें देखिए, इसमें भी से होता है ना, और इसमें भी से होता है। जो इसमें ये इसको कब चूज करेंगे और इसको कब चूज करेंगे, तो इसका मतलब होता है क्या, कब इसको लेते हैं, ये होता है क्या, जब कोई बिछड़ता है, ठीक है, उसको अपादन। और जब कोई मतलब संपर्क में आता है तो वो आपका करण कारक हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? करण, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्या, किस मातृक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोहा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानसू चून, किस अलंकार का उदाहरण, मतलब कहाँ से लिया गया है ना, मतलब किस अलंकार का उदाहरण है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्लेष, ऑप्शन सी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या। अगला प्रश्न है क्या आपका, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आपका स्पर्श व्यंजन मतलब क्या होता है, जैसे कि
व्यंजन मतलब वैसे चीज जो मतलब वैसे वर्ण जो उसको बोलने पर जीभ जो है किसी ना किसी अंग को टच करती है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? तो 25। जैसे क वर्ग है ना, क वर्ग आता है, च वर्ग है ना, और ट वर्ग, और प वर्ग, और है ना, और त वर्ग है ना। चलिए, ये सारा क्या आता है? इसमें 25 मतलब 25 होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाए इसमें? अल्प प्राण क्या? अंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो आपका सही आंसर क्या है? छ। क्या है? छ। अगला प्रश्न है क्या? लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो आपका जो लाभ की इच्छा रखता है ना, तो जो लाभ की इच्छा क्या होगा? ऑप्शन डी है ना, लिप्सा। चलिए अगला प्रश्न है। जहाँ तक सध सके व्याख्यान का एक शब्द क्या मतलब इसका? जहाँ तक सध सके इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यथासाध्य है ना। इतना समझिए, हम मिलते जुलते हुए यहाँ तो साध है, यहाँ भी साध्य है ना। चलिए अगला प्रश्न है। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? है ना, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिष्ट। गौरव, गौरव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौरव शब्द का ऑप्शन डी, लाघव। जाति शब्द का विलोम क्या होगा? जाति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, विजातीय। चलिए 66 का ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होने वाला है? ऑप्शन ए ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है क्या? राजा का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है? महीप। ऑप्शन डी। मेघ का, अगला प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेघ का पर्यायवाची क्या होने वाला है? ऑप्शन सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? मतलब इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने क्या है, दही गिरा दी, ये गलत है। और पटना में दंगा चल रही है, ये गलत है। शीला, ऑप्शन ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें बताना है अशुद्ध कौन है। तो त्योहार जो होता है ये अशुद्ध है। त्योहार ऐसे होता है, एक जो ओ का लगता है ना, त्योहार। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है क्या? रामधारी सिद्धिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सला आगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्त को मतलब पूरा किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7। कितने? 7। अगला प्रश्न है क्या? वीरेंद्र डंगवाल के किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुस्तक प्राप्त किया था? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है इसका? 73 का ऑप्शन बी, इसी दुनिया में। चलिए अगला प्रश्न है। बहुत बढ़िया। और अगर आप मतलब जितना नंबर हो, जितना आपका सही हो रहा है, अपने नंबर को कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला शुरू करते हैं। रस्क शब्द का रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ईर्ष्या। 75 है। सिंह का बना वाद्य यंत्र का क्या कहलाता है? सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए ना, मृदंग। 76 नंबर क्वेश्चन है। परसों शब्द का अर्थ क्या होता है ना? रस कल के बाद आना, कल के बाद मतलब परसों, कल के बाद, है ना। चलिए अगला है क्या?
विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो विराग होने पर कवि, विराग मतलब जब उसका सुजान के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो उसकी प्रेमिका जो थी उससे मतलब ब्रेकअप हो जाने का वो कहाँ के चले गए? वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे ना, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, जैन दर्शन की ओर, है ना। अगला प्रश्न है क्या? साफा, साफा क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साफा क्या है? आपका सही आंसर है सी। प्रश्न है क्या? आदिम शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिम शब्द का जो अर्थ है ऑप्शन बी, अति प्राचीन, है ना। देवनागरी लिपि 81 नंबर को प्रश्न है। देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो आपका आनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आनी। देव रानी, आनी। चलिए अगला प्रश्न है। चढ़ाई में कौन सा शब्द प्रत्यय है? तो कौन सा हो जाएगा? चढ़ाई में आई। कौन सा हो जाएगा? आई। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए बच्चा ने भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार आई होप आप भी बहुत अच्छा, आप लोग भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए होंगे प्रश्न को, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन आया था ना, हार्ड भी नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या? 83 नंबर ना। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो तत्सम। चलिए अगला प्रश्न है। जलज, जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यगरूड़। सेना, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो संज्ञा किस? समूहवाचक का, है ना। सेना, देखिए सेना हमेशा झुंड में रहते हैं ना, तो हमेशा सेना मतलब समूहवाचक कभी भी, ठीक है। लोहा किस शब्द का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रववाचक। और इसलिए हम लोग इसे नाप तोल करके कभी भी करते बेचते हैं या कुछ भी, है ना, तो ये द्रववाचक है ना। चलिए गिन नहीं सकते हैं इसे। चलिए मतलब सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेठानी, है ना। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द पुल्लिंग है? तो आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग का? लिखावट नहीं, चमक नहीं, ये क्या हो जाएगा? आज्ञा। अगला प्रश्न है क्या? अ, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? स्वयं मतलब निजवाचक, स्वयं खुद के बारे में बोला तो निजवाचक। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक, ऑप्शन सी। सर्वनाम के कितने भेद? तो सर्वनाम के 6। कितने भेद? 6 भेद। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित ना, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन बी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। माधवल्लभ का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। अ, पावन, पावन शब्द का संधि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पो जोड़ अन। पो जोड़ अन, देखिए पवन वाला ये जो बचवा मारा है ये हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद होता है। किसका संधि विच्छेद होता है? पवन का। ये हो जाएगा पावन का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास, है ना। तो यथा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमेश्वर, है ना। परम है जो ईश्वर, जिसमें मतलब कर्मधारय समास जिसमें है जो या के समान का लोप हो जाता है ना। चलिए परम है जो ईश्वर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? पुत्र शोक का विग्रह क्या हो जाएगा? तो पुत्र शोक का विग्रह पुत्र के लिए जो शोक है ना, के लिए, है ना। चलिए इस ये भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, के लिए आ रहा है उसका लोप हो जाएगा पुत्र शोक। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखें। प्रत्यु प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस आपका अव्ययभाव समास है ना। अव्ययभाव समास कब होता है? जब किसी शब्द के यथा पर मतलब उपसर्ग जैसा लगा रहे तो वो आपका अव्ययभाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का? तत्पुरुष समास तो है उसमें भी कौन सा? तो गगन को चूमने वाला है ना, गगनचुंबी उसी को कहते हैं। तो गगन को चूमने वाला, तो कर्ता ने को किस में आता है? कर्मधार में। हाँ मतलब सॉरी, कर्म में, कर्ता ने कर्म को, तो आपका कर्म तत्पुरुष समास क्या हो जाए? कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है क्या? गुड़ खाकर गुलगुल क्या है? गुलगुले से परहेज लौकिक अर्थ का क्या अर्थ होता है? मतलब एक मुहावरा है, मतलब गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाम बड़ा और काम छोटा, सामूहिक छोटा। हाँ ऑप्शन ए है ना, नाम बड़ा और काम छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और आपको भी मिल सके ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, है ना। और आप अगर टोटल सब्जेक्ट के और भी एग्ज़ाम बाकी है और वैसे ही सभी सब्जेक्ट के आंसर की चाहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने जितना भी नंबर्स अचीव किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने कितना अचीव किया है और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आपने पूरा वीडियो देखा है और कितना अचीव कर पाए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सिर पर भूत सवार होना मतलब घोषणा, ऑप्शन सी पागल हो जाना, ठीक है। चलिए आपका वीडियो यहाँ से यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।